पॉलिटिकल चश्मे से अगर देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? क्या इन दोनों खबरों के बीच कुछ कनेक्शन आपको नजर आता है? नमस्कार सना जी, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सना जी, ऐसे देखने में तो ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। जैसे कल की जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और मुझे एक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर कोई सिक्योरिटी का लैप्स था, जिसकी वजह से इतनी क्लोज उनपे हमला हुआ और वो जान उनकी बच गई। तो वो तो मैं इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाना हो तो आज सबको पता था कि इस जेके स्कैम की सुनवाई है, तो उनको जोड़ के देखिए अपना माइंडसेट की बात है कि लोग जो है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अगर रैशनल माइंड से देखना हो, ए पॉलिटिकल चश्मे से देखना हो, तो ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। वो एक सामाजिक समारोह था, एक शादी का फंक्शन था जिसमें वीवीआईपी आए थे। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने पास से उनके पास फॉर्मर सीएम हैं जिनको जो कि एक टारगेट पे रहे हैं हमेशा टेररिज्म के दौरान, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास एक बंदूक का जाना, ये एक मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करती है। और जो आज हुआ है, कोर्ट की कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि लॉ अपना काम कर रहा है। जो एक स्कैम जम्मू कश्मीर उस साल में जब यहाँ पे हमने रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू कश्मीर ने 66 साल में पहली बार, और ये स्कैम में नॉन अवेलेबल वारंट मिलना कहीं ना कहीं एक ये आंसर दे देता है कि जम्मू कश्मीर को 66 वर्ष क्यों लगे रणजी ट्रॉफी जीतने में। ये इसका आंसर देता है कि जो लोग इसके जिम्मेदार बनाए गए थे, जिनका काम था यहाँ पे क्रिकेट की सुविधाओं को बढ़ाना, अगर 113 करोड़ दिए गए और 43 करोड़ अलेजिडली उनके तो निजी खातों में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि यहाँ किस तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था, और अपनी मर्जी से 370 और 35 की आड़ में इस तरह से चीजों को ठीक है। तो आपका ये कहना है कि इसके पीछे कोई गहराई नहीं है, दोनों अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। नीलोफर साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे हैं। नीलोफर जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना था, चूंकि आप देरी से जुड़ी। मेरा सवाल ये है कि कल से लेकर आज तक इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला, जो घटना घटित हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ, उससे हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा था, और दूसरे दिन हमने देखा कि तस्वीर बिल्कुल अलग नजर है। हालांकि ये पुराना मामला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट की कार्रवाई आज ही शुरू हो गई, और आज ही ये सुनने में आता है कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, वो भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन वाले मामले पर। इन दोनों मामलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने के लिए। जितने भी मेरे को पैनलिस्ट है यहाँ पर, सबको सलाम आदाब। देखिए, जो कल का एपिसोड हुआ है जिसमें एसोसिएशन बिड आपने खुद देखी किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब पर, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की रूह रवां है, बल्कि एक ऐसे स्टलवार्ड है, एक ऐसे लीडर है जिसको पूरे देश भर में हर एक डिग्निटी की नजर से, इज्जत की नजर से देखता है, और एक ऐसी वॉइस है, बेबाक ऐसी वॉइस है कि कोई भी मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, लद्दाख से रिलेटेड, या किसी भी स्टेट के रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी से भी वो रिलेटेड हो, जेन्युइन इशू है, वो उन चीजों को हमेशा उठाते हैं। तो एक आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, एक आवाज जो डेमोक्रेसी की है उसको साइलेंस करने की कोशिश की गई है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इसका कंडम करूं। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्डों में मैं इसको कंडम करती हूं। न सिर्फ हमारी तंजीम इसको कंडम करती है, बल्कि आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने इसको कंडम किया है। हर एक जम्मू कश्मीर का जो वासी है वो रंजीदा है, उनके दिल गमजदा है, क्योंकि उनके प्यारे जो लीडर है, रूह रवां जो है जम्मू कश्मीर के, उन पर अटैक किया गया है। ये न सिर्फ एक माइंडसेट को दर्शाता है, बल्कि अभी यहाँ पर आपने देखा, अभी मैं सुन रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो इशुएंस ऑफ वारंट है, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, वहां पर आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो वहां पर वो प्रोसीजर चलेगा।
का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। देखिए, जहां तक मुझे नॉलेज है, 16 जुलाई 2018 को जो चालान है इस केस का प्रेजेंट हो गया है। 2018 से लेकर आज तक, आज हम 2026 में हैं, 8 साल हो गए हैं। nobody has proved the guilt against him। तो ये हम कहेंगे कि वहां पर एम्बेजलमेंट हो रही थी, वहां पर ये हो रहा था, इसलिए हम रणजी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, ये बिल्कुल गलत है और ऑब्जेक्शनेबल रहेगा। क्योंकि कोर्ट में हम ये बिलीव करते हैं और हर जगह हम बिलीव करते हैं, हमारा आइन है जो हमें ये कहता है जब तक कि कोई किसी की गिल्ट प्रूव नहीं होती है, यू कैन नॉट एक्यूज हिम, यू कैन नॉट कॉल हिम द क्रिमिनल। जहां तक अटैक की बात है, मुझे आप कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जेड सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनकी वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, अल्लाह ताला हमें उनका साया यहाँ पर रखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत जरूरत है ऐसी आवाज की जो उनकी इश्यूज को देखती है, जो हमेशा यकीन करता है पीस में, नॉन वायलेंस में। तो ऐसा जो वो एक षड्यंत्र रचा गया है 20 साल से, किसी जागरण मंच का है, वो आ जाता है और सामने आकर कनपट्टी पर वो अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो 2 गोलियां जो थी वो आसमान पर आ गई। हमारे और भी लीडर्स वहां पर थे, कोई भी हार्मफुल अटैक जो उन्होंने किया वहां पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। बजाय हम इस चीज को निंदा करें, आज एक पेज पर खड़े हो जाए, हम 2 चीजों को जोड़ नहीं सकते, वो अलग चीज से नजरिए। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी लैप्स तो मानती है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस? भारी भरकम सिक्योरिटी ग्रिड के बीच ये हमला होता है, somebody has to take कौन जिम्मेदार है? ये किसकी वजह से है? Somebody has to take the responsibility who are at helm of affairs. They need to take the responsibility। लैप्स हुआ है, इस सिक्योरिटी के साथ कोई कौन जिम्मेदार है फिर? नीलूफर जी, किसे जिम्मेदार ठहरा रही है फिर? देखिए, जो जेड सिक्योरिटी होती है 3 टायर होती है, हम सब जानते हैं। हाँ। तीसरे टायर में हमारा लोकल पुलिस भी होता है। लोकल पुलिस कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, हालांकि हाई प्रोफाइल एक मैरिज थी, वहां पर काफी वीआईपी आए हुए थे, होना चाहिए था। दूसरे जो वहां पर सिक्योरिटी के, अगर अपनी एनएसजी नहीं होती, अगर अपनी सिक्योरिटी नहीं होती तो शायद ये चीजें नहीं होती। और साथ में नाक के नीचे 20 सालों से कोई षड्यंत्र रच रहा है और हमें मालूम नहीं है। आज कोई पराये देश से अटैक, हमला करने आतंकवादी जो नहीं आया है, ये हमारे ही जमीन से निकला है। तो देखना है, जानना है क्या वजह है, कौन सा माइंड सेट है ये, इसको निकालना है और सामने लाना है उन लोगों को जो पर्दे के पीछे ये गेम खेल रहे हैं, ऐसी आवाजों को साइलेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सामने लाना और कड़ी से कड़ी सजा। आज बुलडोजर चलना चाहिए था उसके घर पर, आज पीएसए लगना चाहिए था उसके खिलाफ। हम तो हमेशा बुलडोजर लेकर खड़े होते हैं। क्या आज जेन्युइन केस है? प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए थी ऐसे शख्स की जिसने हमारे। नम्रता जी, देखिए, ये ऐसी एक घटना है जो किसी भी लीडर के साथ घट सकती है, और ये खुदा का शुक्र ये था कि बाल बच गए, जो भी लीडर वहां पर मौजूद थे, 2 से 3 जिनका जिक्र हमने किया, बाकी सुरक्षा घेरे में थे। क्या आपको लगता है कांग्रेस इस इंसिडेंट को कैसे लेती है और कांग्रेस किसे मौरूदे इल्जाम ठहराती है? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार। और आज पटल पे मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में खड़गे साहब ने खुल के कहा कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश तो नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को एलिमिनेट करने की। और जिस तरह से एक आवाज है, हमने देखा कि पिछले 2014 के बाद जिस तरह से डायसेंट की आवाज को साइलेंट करने की कोशिश की जा रही है, कोई साजिश हो, ताकि जिस तरह से आज देश और दुनिया में नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं कश्मीर हमारे यूएस में, और उसके बाद आज भी नजर नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी एक जो ये घटना है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि एक तो एक सिक्योरिटी लैप्स है, दूसरा कि एक Z+ सिक्योरिटी वाले बंदे पे अगर ऐसा हो सकता है, जो बिल्कुल, तो आम लोग कहां जाएंगे? तो फिर एक आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी, एक आम नागरिक की जिम्मेवारी जिन कंधों पे है, वो बिल्कुल नाकाबिल कंधे हैं। और यहाँ तो एलजी साहब और वहां यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, बिल्कुल हमने देखा कि इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस होते आए हैं, चाहे वो पहलगाम में हो, पुलवामा में हो, उड़ी में हो। और आज भी पता नहीं चला कि पहलगाम में मारने वाले आतंकवादी कहां चले गए, पुलवामा में RDX कहां से आ गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ये सामने दर्शाती हैं कि सिक्योरिटी को बड़ा इतनी अच्छे तरह से नहीं देखा जा रहा। ठीक है, बहुत लैप्सेस हम देखते आए हैं और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। अगर एक्स CM अगर जा रहा है तो लोकल पुलिस की कहीं ना कहीं कुताही तो हुई है।
ठीक है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इस घटनाक्रम के पीछे कौन जिम्मेवार है, क्या साजिश है, इस सबको बारीकी से देखे जाना चाहिए। पर कौन देखेगा? आज एजेंसीज तो खुद आज एजेंसीज जो हैं वो तो खुद संदेह के घेरे में हैं। सारी एजेंसीज जिस तरह पपेट की तरह काम कर रही हैं बीजेपी के साथ, तो मुझे लगता है जब तक कि यूनियन मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जब तक वो इस पोजीशन पे रहेंगे तो इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी? ही नीड्स टू रिजाइन बिकॉज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम चाहे यूपी देखें, बाकी जगह देखें, मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ही नीड्स टू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर एलजी एंड देयर होम मिनिस्टर। सिक्योरिटी लैप्स है और ये पहली बार नहीं है। इस कांग्रेस ये कह रही कि पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ और अब फिर फारूक अब्दुल्ला निशाने पर लिए गए और दूसरी रियासतों में भी ऐसे ही मामला सामने आते हैं। तो इसे ये उम्मीद भी नहीं रख रही है विक्रम मल्होत्रा साहब केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि आप मरकज में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो होम मिनिस्ट्री से भी उम्मीद नहीं है। सीधे तौर पर ये कह रही है, पहले तो ये सिक्योरिटी लैब्स का मामला है, जम्मू पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी, इसको लेकर सवाल